निफ्टी 060 से, तो यहाँ सपोर्ट, और इस लेवल को नहीं संभाल पाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 23890 के आसपास, ये अराउंड ये वाला लेवल। ओके ट्रेडर्स, तो कल हमने डिस्कस किया था 24,060 को निफ्टी ब्रेक करता है, सेटअप देता है शॉर्टिंग का, तो हम शॉर्ट करेंगे, बट इसने आज लो लगाया एग्जैक्ट 24,059 और 56 के आसपास, और यहीं से अपसाइड मूव दिखा दिया, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसने दी नहीं। अब नेक्स्ट हम आज कल के लिए क्या देख सकते हैं, अगर बाइंग साइड हम लोग देखते हैं तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, बट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक अगर करता है तो यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं लिया है निफ्टी ने। आप एक यहाँ पर देखो विक्स से लिया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट फॉल होते होते ऊपर गया है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं लिया है। तो अगर हम देखें कल बाइंग साइड अगर देखना है, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये फॉल किया, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये प्रॉपर ये जो 3 कैंडल्स बने 15 मिनट्स पर फॉलिंग के, उस पे नीचे आए, देन डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनाए, एंड देन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, बट यहाँ पर भी बाइंग नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो लेवल है, ये 3 कैंडल्स का टॉप जो है ऑलमोस्ट 24,147, ये ब्रेक होना, बिकॉज यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो टॉप है डब्ल्यू पैटर्न का, ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ सेलर्स हैं। अदरवाइज क्या होगा ना कि हम बाइंग के लिए देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे गया और ये फिर बैक नीचे आ सकता है, सो इट्स बेटर कि ये 47 या 24,150 लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होता है वो एटलीस्ट यहाँ का होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट्स कितना बन रहा है, लाइक सिर्फ 38 पॉइंट्स, तो आई थिंक ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी सेंस नहीं बनता है, बिकॉज आप 38 पॉइंट्स रिवॉर्ड रखेंगे और स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपका ये लाइक नीचे अब कितना होता है 50-50 पॉइंट्स, तो 38 पॉइंट्स के लिए आप बाइंग देखे तो आई थिंक बेटर नहीं है। कल भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ना ही देखे तो बेटर है। अब शॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, सो शॉर्टिंग के लिए भी वही लेवल रहेगा। अब थोड़ा सा लेवल हमने 060 की जगह 049 रख दिया है। इसके भी रीजन सेम वही है, लाइक हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था कल, जिसका ब्रेकडाउन आया था, बट यहाँ सपोर्ट था, इसलिए हमने यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं देखी। जब ये सपोर्ट ब्रेक होता जब ये शॉर्ट देखते, तो अब ये ट्रेंड लाइन ने तो अपना काम कर दिया है, लाइक वो फॉलो थ्रू नहीं मिला उसको, और मार्केट नीचे आना चाहिए था यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, तो वो नहीं आया, तो ये ट्रेंड लाइन अब हमारे काम की नहीं है। तो अब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन हम लोग कुछ ऐसी बनाते हैं। अब देखो आप, यहाँ सपोर्ट है निफ्टी का, यहाँ सपोर्ट है एंड यहाँ सपोर्ट है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, प्लस ये इस 24,049 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा, एंड देन फॉल आपको एटलीस्ट 22,985 फर्स्ट टारगेट एंड 23,945 सेकंड टारगेट। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो कल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, 24,049 को ब्रेक करे, 23,985 फर्स्ट टारगेट एंड 23,945 सेकंड टारगेट, अराउंड 104 पॉइंट्स के आसपास मिलता है। एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, प्लस ये जो सपोर्ट है हमारे ये वाले जो निफ्टी को बार बार ऊपर लेके जा रहे हैं, ये भी ब्रेक होगा। एंड अगर मैं यहाँ से फीबो आपको लगा के दिखाऊं, आज का टॉप जो बनाया इसने, तो अराउंड जब ये नीचे आ रहा था तो इसने 23% को रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर गया 38 के आसपास, फिर ऊपर गया, फिर 38 के आसपास आया है, 2 बार हिट कर दिया है 38% को, थर्ड टाइम हिट करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है 50% के आसपास आएगा, और उसी बीच हमें ट्रेड मिल जाएगा जो कि इस लेवल के आसपास 50% पे फिर ये रुकना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको एटलीस्ट फिर ना 1% के आसपास आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सपोर्ट यहाँ बन रहा है, और इसको नहीं संभाल पाया तो फिर सपोर्ट आपका 23,945 के आसपास बनता है, तो आई थिंक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बेटर रहेगी निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो फिर हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, 320 लेवल ब्रेक होने के बाद कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 170 का फर्स्ट टारगेट एंड 52,015 का सेकंड टारगेट लेके दे सकती है। ओके ट्रेडर्स, तो कल बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, जब ये 52,320 लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें 52,015 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। तो इसने कुछ समवेयर अराउंड 930 के आसपास इसने ये ब्रेक किया, और फर्स्ट टारगेट जो हमारा था 52,170 वो इसने 945 के आसपास दे दिया, देन थोड़ा अप मूव दिखाया, और जो मेन टारगेट हमारा जो था वो यहाँ पर आप अचीव करते हुए देख सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट 304 पॉइंट्स का हमारा कल टारगेट रहा था, तो बैंक निफ्टी ने वो दे दिया। अब कल बैंक निफ्टी क्या चांसेस हैं जाने के, वो देखते हैं।
कल के लिए अब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना तो ठीक नहीं है, बाइंग तक हम लोग नहीं देख सकते जब तक ये फिबो मैंने लगाया टॉप टू बॉटम। एटलीस्ट ये लेवल जो है इसका 50%, दैट इज 52,600 के आसपास, ये लेवल क्रॉस नहीं कर दे, और एक ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। वैसे इसने एक रेड कैंडल से ब्रेक दिया था इसका, बट फिर भी हम लोग ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और 50% टॉप टू बॉटम देखते हैं, तो दैट इज 52,589 के आसपास आता है। अब ये फिबो हम लोग इरेज करते हैं, और ये जो लेवल है 52,589 के आसपास, लाइक 600 के आसपास, ये लेवल ब्रेक जब होगा तो थोड़ा सा आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसने फॉल किया, ये ट्राई किया था, अप मूव नहीं गया, फिर ट्राई किया ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, इसने अपना जो पुराना रिजेक्शन है उसको क्रॉस किया लाइक दिस, फिर कुछ रीटेस्ट वगैरह, एंड देन अप मूव हम लोग देख सकते हैं। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कितनी बेटर है वो कल ही पता लगेगा, तो वो समवेयर अराउंड आपको 960 के आसपास लेके आ सकती है। अभी मेन तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। शॉर्टिंग के लिए ये जो लेवल है, यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है, और पहले ये रिजेक्शंस थे, यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, ये ब्रेकआउट कैंडल, और यहीं से बैंक निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। अब ये लेवल जब ब्रेक होता है, वो लेवल मैंने 51,930 के आसपास निकाल के रखा है, तो ये लेवल जब हमारा ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट जो है वो 51,930 को ब्रेक करे, तो टारगेट निकल के आता है 51,270, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सपोर्ट बने हुए हैं एटलीस्ट यहाँ तक। अब क्या होता है ना कि ये वन साइडेड ऐसा मूव कर गया है यहाँ से बैंक निफ्टी, तो जब फॉल करेगा तो फॉल भी उतनी तेजी से यहाँ आएगा, बिकॉज इसको बीच में कहीं स्टॉप नहीं लिया है इसने। एक एक छोटा सा स्टॉप यहाँ हमें दिख रहा है, अगर मैं ये सब रिमूव कर, यहाँ पर हम एक छोटा सा ये स्टॉप देख सकते हैं, सपोर्ट तो नहीं बट ये स्टॉप है 51,605 का, तो ये आई थिंक फर्स्ट टारगेट हो सकता है 51,600 के आसपास का, जो कि आपको 300 पॉइंट्स देगा। स्टॉप लॉस जो है वो अगर आप 660 पॉइंट्स, जो फर्स्ट टारगेट हमारा जो एटलीस्ट लाइक मेन टारगेट है 270 का, वो तो 660 पॉइंट्स देके जा रहा है, तो स्टॉप लॉस भी फिर एटलीस्ट आपको 300 पॉइंट्स या 350 पॉइंट्स के आसपास रखना पड़ेगा जब ये 51,930 को ब्रेक करता है तब। अब फिर कैंडल्स कैसे बनते हैं, बट हाँ 300 पॉइंट से ज्यादा का नहीं हो सकता। एंड इन केस अगर हम लोग 600 के आसपास का हमारा टारगेट रखते हैं, तो फिर फिर 170 पॉइंट्स के आसपास का मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस होगा, या मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट्स, वो डिपेंड करता है कैंडल कैसी है। सो और बैंक निफ्टी में तो कुछ ट्रेंड लाइन भी ऐसा कुछ फॉलो हो नहीं रही है जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकें, ये कुछ ऐसी जा रही है, तो ट्रेंड लाइन का तो कोई टेक्निकली लाइक सेटअप बन नहीं रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मुश्किल है, सेलिंग शॉर्टिंग साइड 51,930 ब्रेक करेगा तभी हम लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें सेटअप देखना है, और फर्स्ट टारगेट इज 51,600 एंड देन नेक्स्ट टारगेट इज 51,270 के आसपास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।